बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह सफर की 6 तारीख है और पहला दौलत वाला जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज आप लोगों ने या बासितू का ये खास अमल पढ़ना है जिसके मायने हैं रिज़्क़ को खोलने वाला, दिलों को कुशादा करने वाला, तंगियों को वुसअत देने वाला। कभी सोचा है कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हर तरफ से तंगी आ जाए, दिल घबरा जाए और लगने लगे कि कोई सहारा बाकी नहीं, तो उस वक्त किसका नाम पुकारा जाए? तो अल्लाह वालों, फिर या बासितू के जरिए मदद तलब की जाए, जिसे पुकारने से अल्लाह अपने खजाने के दरवाजों को खोल देता है। और जब इसी नाम को माह सफर के पहले जुमे को पुकारा जाता है तो इसकी तासीर 70 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। या बासितू ये रब्बे करीम का बहुत ही पाकीज़ा और बाबरकत नाम है और पायदार जिक्र भी है। अल्लाह वालों, ये अल्लाह ताला का नाम भी है और रब की सिफ्त भी। जो बंदा रिज़्क़ को खुलवाना चाहता है, बंद किस्मत को चमकाना चाहता है, बिखरे हुए नसीब को संवारना चाहता है, रिज़्क़ की बंदिश हो, कारोबार का मामला हो, तो बस दिल से पुकारो और या बासितू पढ़ो। यकीन करें आपकी जेबें भर जाएंगी, आपकी अलमारियां भर जाएंगी, रिज़्क़ इतना ज्यादा बढ़ेगा आपने कभी सोचा नहीं होगा। बस आज माह सफर की 6 तारीख पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन ये खास नाम, ये खास अमल अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ कर देखिएगा। इंशाअल्लाह आपके दिल को सुकून आ जाएगा, आपका गम खत्म हो जाएगा, आपकी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा। एक ऐसी जिंदगी जिस जिंदगी में ना ही परेशानियां हो, ना ही तंगदस्ती हो और ना ही आप लोगों को किसी से मदद मांगना पड़े। तो अल्लाह वालों, आज माह सफर के पहले जुम्मे को या बासितू का ये खास अमल सिर्फ एक बार अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिएगा, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा मौका आपके पास है। या यूं समझें कि आपके पास आज सुनहरी मौका है। जो लोग मुहर्रम के बाबरकत महीने में भी कोई वजीफा ना पढ़ सके, अपने मकसद में कामयाब ना हो सके, अभी तक आप अपने मुकद्दर को नहीं संवार सके, आप मुहर्रम की इन खास कबूलियत की घड़ियों से फायदा ना हासिल कर सके, आपने दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर सारा महीना गुजार दिया, कोई भी वजीफा पढ़कर अल्लाह करीम को राजी ना कर सके, तो आज आपके पास फिर से मौका है। आज इस मौके से फायदा उठा लें, इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें। अगर आपने इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लिया तो आज आपकी हर तंगदस्ती राहत में बदल जाएगी। आज आपकी हर मुश्किल अल्लाह की मेहरबानी से खत्म हो जाएगी और सख्तियां आपकी फौरन खत्म हो जाएंगी। मुसीबतें, आफतें हमेशा हमेशा के लिए दफा दूर हो जाएंगी और पूरा साल अल्लाह ताला के खजाने गैब से आपके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त होता रहेगा। हर किस्म की तकलीफें यकीन करें सब की सब रब के रहम करम से खत्म हो जाएंगी। अल्लाह वालों, जब देने की ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है तो क्यों ना रब से मांगा जाए। और आज तो वैसे ही बड़ा मुकद्दस दिन है, पहला जुम्मतुल मुबारक का दिन है। यूं तो जुम्मतुल मुबारक का दिन मोमिनों की ईद का दिन होता है, लेकिन जब ये किसी महीने में पहले आए, यानी माह सफर का ये पहला जुमा है ना, और माह सफर जो है वो इस्लामी साल का दूसरा महीना है, और इसके बाद वाला महीना तो आप सब जानते हैं हमारे आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। तो अल्लाह वालों, अभी वक्त है, अभी मौका है रब को राजी करने का, अपने काम करवाने का, अपने मामलात को बेहतरीन करवा लेने का। अल्लाह वालों, हमारे लिए यकीन करें ये बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है, क्योंकि आज माह सफर की 6 तारीख है और पहले जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज अल्लाह ताला की रहमतों के खजाने खुले हुए हैं, आज अल्लाह ताला की रहमतों के दरवाजे खुले हुए हैं। आज जो शख्स भी अल्लाह ताला से अपनी हाजत पूरी करवाना चाहता है, अपने मकसद में कामयाब होना चाहता है, अपनी कोई बात मनवाना चाहता है, तो वो आज ये वजीफा लाजमी पढ़ ले। आज जो शख्स चाहता है कि मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करूं और एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत करूं जिस जिंदगी में ना तो कोई दुख हो, ना तकलीफ हो, ना किसी दर्द का सामना हो, तो आज आपके लिए एक ऐसा खास वजीफा लेकर आया हूं। अगर आपने इस वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ लिया तो आपकी किस्मत बदल जाएगी, एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो बेशक आज करके देख लें, आज आजमा लें। आज दौलत का एक ऐसा वजीफा लेकर आया हूं जिसे पढ़ने के बाद इतना पैसा आएगा कि हर रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूमने पर मजबूर हो जाएंगे। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों मिलेंगे।
یہ وظیفہ اتنا تیز ترین ہے کہ بہت جلد اثر کرتا ہے، اور جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس کے گھر میں کئی سالوں سے دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں و برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں دیکھی گئیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن، دولت والے جمعۃ المبارک کے دن 6 تاریخ کو یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے۔ آج اگر آپ اللہ سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ اسے پڑھنے والا رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی پل بھر میں دور ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ تمام وظیفوں کو بھول جائیں گے۔ آج ماہ سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کو بتایا اور جس نے بھی پڑھا، رب کریم نے بے شمار رحمت و برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کل ہر گھر کا مسئلہ پیسوں سے شروع ہوتا ہے اور پیسوں پر آ کر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں کا اگر کوئی کاروبار ہے، آپ پہلے بہت اچھا کر رہے تھے، آمدنی بہت اچھی تھی، گزارا اچھا ہو رہا تھا، لیکن اللہ والوں اب بڑی پریشانیاں ہیں، تو آج ماہ سفر کی 6 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن ان خاص اعمال کو پڑھیں۔ کاروبار پھر دوبارہ عروج پر آ جائے گا، دکان پر گھاٹوں کا رش لگ جائے گا، آپ کے گھر کی بے سکونی، بے برکتی جو پیسوں کی وجہ سے دور ہو گئی تھی، یقین کریں سب کی سب خوشحالی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین آپ کو اتنا زیادہ نوازے گا کہ آپ لوگ دوسروں کی ضروریات پوری کرنے والے ہو جائیں گے۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، یا چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، یا تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، آج ماہ سفر کی 6 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دنیا جہاں کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، بس آپ کے ملک میں ماہ سفر المظفر کا پہلا جمعہ آئے اور آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آج کا دن بہت خاص ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، بس ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ وظیفہ مکمل پڑھنا ہے، یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں آئے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان کا واسطہ، تجھے آج ماہ سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ، 6 تاریخ کا واسطہ، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد
ہیں उनको साहिब औलाद कर दे। जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा। हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा। वालदेन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। वालदेन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा। उनकी नजरों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा। उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे। उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे। हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे। अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे या रब्बे जुल जलाल। अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे या रब्बे जुल जलाल। हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा और हम सब मुसलमानों को कुफार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे या रब्बे जुल जलाल। हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे। हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे। हासिद इनकी हसरत से बचा ले या रब्बे जुल जलाल। नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों, लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना। मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहाँ पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजू जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें। अल्लाह पाक से रोज़ाना अपने गुनाहों की तौबा करा करें और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तग़फ़ार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों, अदब से बैठे। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रखकर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, कि वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे। हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फ़ायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फ़ायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है? इस्तग़फ़ार कम से कम 70 बार करना है।
70 बार इस्तग़फ़ार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, कोई बीमार है, शिफा चाहता है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, या फिर कोई मकरूज है, या कोई किसी से मोहब्बत करता है और वह निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है, अपने मकसद को जहन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पर या बासितू पढ़ना है। अल्लाह वालों, या बासितू ये रब का बहुत ही खास नाम है, बहुत ही मुबारक सिफ्त है जो मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, जिसकी बरकत से आज आपकी तमाम हाजात, तमाम मुरादें मिनटों में पूरी हो जाएंगी। नहीं यकीन आए तो बेशक वजीफा करके देख लीजिएगा, ये गारंटी वाला अमल है। आप इधर वजीफा मुकम्मल करेंगे और उधर आपकी हाजतें पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, या बासितू के महीने हैं कुशादगी अता करने वाला, फैलाने वाला, दिलों को वुसअत देने वाला, रिस्क में इजाफा करने वाला। अल्लाह वालों, इस अमल की बरकत से आपके रिस्क में कुशादगी होगी और आपकी जिंदगियों में आसानियां आ जाएंगी, आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। जो लोग अपनी जिंदगी से थक चुके हैं, हार चुके हैं, अगर आपको अपनी जिंदगी तंग लगने लगी है, रास्ते बंद नजर आते हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो बस अल्लाह को इस नाम से पुकारो, या बासितू से पुकारो, क्योंकि ये वही नाम है जो खाली झोलियां रहने नहीं देता, आपके झोलियां भर भर के अता करता है, रिस्क तो छप्पड़ फाड़ कर अता होता है। अल्लाह वालों, जो तंग दिलों को खोलकर राहत भरता है, ये वो नाम है। अगर आप मौत को तरजीह दे रहे हैं, खुद को बंद गली में महसूस कर रहे हैं, कर्ज बहुत ज्यादा ऊपर चल गया है, बेबसी का आलम है, तो या बासितू को पढ़ना हर मसले का हल है। या बासितू ये वो खास नाम है, ये वो खास सिफ्त है जो अल्लाह पाक को बेहद महबूब है। और जो भी इस खास सिफ्त को पढ़ता है, जो भी या बासितू को पढ़कर मदद तलब करता है, उसकी मदद की जाती है, उसके लिए आसानियां हो जाती हैं। मैं अपनी तमाम बहनों भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि आज मेरे बताए गए तरीके से इस अमल को करने की देर है। इंशाअल्लाह ये अमल आपकी जिंदगी को चार चांद लगा देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्द अज जल्द तरक्की कर जाएं, हर चीज आपके हक में हो जाए, कामयाबियां आपके कदम चूमे, आप अमीरो कबीर हो जाए, तो आज आपने या बासितू का ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके से लाजमी करना है। अल्लाह वालों, ये सिर्फ 1 से 2 मिनट का अमल है, 1 मिनट का अमल है, आज आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। जब आपका दिल गम से भरा हो, उम्मीद खत्म हो रही हो, तब या बासितू का विर्द दिल पर नूर और सीने को वुसअत देता है। अल्लाह वालों, ये नाम, ये अमल ऐसी रूहानी कुव्वतें बेदार करता है जो रुकी हुए कामों को यकीन करें फौरी तौर पर पूरे कर देती हैं। खास तौर पर यह अमल मेरी बहनों के लिए है जो रिश्तों के लिए परेशान हैं, या फिर रिश्ता हो गया है, शादी के असबाब नहीं बन पा रहे, शादी में रुकावटें आ रही हैं, पैसों की किल्लत है, कमी है, या फिर घर में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, शोहर दूसरों की बातों को तरजीह देता है, आपकी बात नहीं मानता, तो फिर ये इस अमल से या बासितू के वजीफे से यकीन करें तड़पने वाली मोहब्बत पैदा होती है और शोहर की तवज्जो भी नसीब होती है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा।
یا باسطو ایک بار ہو گیا، یا باسطو دو بار ہو گیا، یا باسطو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا باسطو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ یقین کریں بآسانی اس عمل کو کر لیں گے۔ میں تو کہتا ہوں روزانہ پڑھو، صرف آج نہیں، روزانہ پڑھو۔ بہت خاص عمل ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے گا۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا فتاح اور یا رزاق۔ یا فتاح رب کریم کا بڑا زبردست نام ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ایک کھولنے والے، رستے کھولنے والے، اور یا رزاق کا مطلب ہوتا ہے اے روزی دینے والے۔ یا فتاح رب کریم کا صفاتی نام ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جس کے معنی ہیں کھولنے والی ذات۔ تو اللہ والوں یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ یقین کریں بڑا شرطیہ وظیفہ بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا 100% کامیابی ملے گی۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 100% آپ لوگ کامیاب ہو کر رہیں گے۔ اللہ والوں یا فتاح آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، رب کو کس طریقے سے یا فتاح اور یا رزاق کہہ کر پکاریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس عمل میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، یقین کریں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ادب سے پڑھنا ہے، اور کوشش کریں یکسو ہو کے پڑھیں۔ جس طریقے سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یا فتاح یا رزاق، یہ دیکھیں یا فتاح کا مطلب کیا ہے؟ کھولنے والا۔ آپ کو میں ترجمہ بتا رہا ہوں، اس کے معنی کیا ہے کہ جب آپ لوگ پکار رہے ہوں رب کو تو آپ کو پتا ہو کہ میں کس طریقے سے پکار رہا ہوں اور اس صفت کے معنی کیا ہیں۔ یا فتاح کھولنے والا، یا رزاق رزق دینے والا، یعنی کہ آپ لوگ رب سے بول لیں میرے مولا میرے لیے میرے رزق کو کھول دے، مجھ پر آسانی کر دے۔ اور یا فتاح کی ایک اور خاص بات بتاتا ہوں کہ رب نے اپنے اس نام کی قسم ارشاد فرمائی ہے کہ رب نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے اس نام کی، جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا، بس اس نام سے پکارو۔ تو سوچیں اللہ والوں، جب میں آپ کو اتنی گہری باتیں بتا رہا ہوں تو کامیابیاں کیوں نہیں ملیں گی؟ لیکن بات کیا ہوتی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں اللہ والوں، گھنٹوں آپ لوگ دوستوں کے پاس فضول گزار دیتے ہیں، لیکن جو رب کی بات سننے کا وقت ہوتا ہے اس کے اندر آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں۔ اس وقت کومنٹ سیکشن میں بولتے ہیں کہ جلدی بتایا کرو، ٹو دا پوائنٹ بات بتایا کرو۔ اگر اللہ والوں اتنے لوگ پریشان حال ہیں، ٹو دا پوائنٹ میں کیا بولو کہ 4 بار پڑھ لو، 5 بار، میں تھمبنیل میں لکھ دیتا ہوں یہ بات کہ یہ وظیفہ ہے، آپ لوگ تھمبنیل میں دیکھ کے پڑھ لیں۔ لیکن بات کیا ہے، جو لوگ دیکھیں ضرورت مند ہوتا ہے نا وہ پوری ویڈیو دیکھے گا۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ 1-2 بندے ویڈیو دیکھیں لیکن وہ پوری دیکھیں، ان کو فائدہ ہو، تاکہ میرا تو بیڑا پار ہو نا، اللہ پاک مجھ سے بھی تو رحم کرے آپ لوگوں کے ہی وسیلہ جلیلہ سے۔ تو اللہ والوں دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا فتاح یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاح یا رزاق کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا فتاح یا رزاق ان دونوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ دیکھیں تھوڑا زیادہ ہے 100 بار پڑھنا، لیکن اتنا خاص زیادہ نہیں ہے۔ ہاں وہ بات ہو سکتی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کو 11 بار بتایا، اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100 بار پڑھنا ہے۔ بآسانی پڑھ لیں گے، 3-4 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگنے والے، لیکن کامیابی 100% ہے۔ میں بار بار یہ بول رہا ہوں، اللہ پاک آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں گے، یہ تو گارنٹی بات ہے۔ اور اپنے وظیفے کو، جو آپ کی نیت ہے، آپ لوگ جس کی چیز کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ دولت کے لیے پڑھ رہے ہیں یا شہرت کے لیے، اپنے گھر کے لیے پڑھ رہے ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، کوئی ایک خواہش ایسی رکھیں اپنے دماغ میں اور اس پر ہی فوکس کر کے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت لازمی پوری ہوگی۔ یہ اتنا خاص عمل ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب آپ لوگ یا فتاح یا رزاق پڑھ لیں، کوشش کریں کہ اپنے سامنے نا کوئی 1 مٹھی چینی یا چاول، کوئی گندم کے دانے جو آپ کے پاس موجود ہوں، رب کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے، چڑیاؤں کے لیے، اور جو چیلے وغیرہ ہوتی ہیں، بس پرندوں کو آپ نے وہ دانہ ڈالنا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے سوچیں کہ جو آپ کے پاس موجود ہو وہ آپ لوگ اس کی مطلب کہ 1 مٹھی اپنے پاس رکھ لیں تاکہ صدقہ کر سکیں۔ اور صدقہ گناہوں کو آپ کو پتہ ہے اس طریقے سے مٹاتا ہے جیسے گویا پانی، جس طریقے سے آگ جو ہے وہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تو یہ حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، اور یہ دعا بھی ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے، اور یقین کریں یہ نبوی عمل ہے۔ یہ تیسرے نمبر پہ جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نبوی عمل ہے،
हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये कोई छोटा अमल नहीं है, बहुत बड़ा वजीफा है और अल्लाह वालों का बताया हुआ है। यकीन करें कोई अपने पास से नहीं बता रहा, ये अल्लाह पाक अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल है और नबी पाक ने खुद इस वजीफे को बहुत बार पढ़ा है, नबियों ने बहुत बार पढ़ा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हैं, आप भी जो है वो इस दुआ को कसरत से पढ़ते थे और सख्त परेशानी के आलम में पढ़ते थे। और अगर आप पर भी परेशानी का वक्त है तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़े। ये कुरानी आयत बहुत ही खास है जिसके मायने क्या है, पाक है रब की ज़ात, अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो पाक है और वही सबसे बेहतरीन कारसाज है। अब देखें कितने छोटे अल्फाज हैं और कितने बड़े इनके मायने हैं। बस जो अकल वाले हैं यकीन करें बहुत बड़ी निशानी है उसके अंदर यही। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। और यकीन करें ये तलवार से तेज अमल है जो मैं आपको हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का बता रहा हूं। अब आप लोगों ने आखिरी में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 लफ्ज है, कोई इतने खास बड़े लफ्ज नहीं है, 3 लफ्ज हैं, अलिफ लाम मीम, बस 3 लफ्ज। और ये 3 लफ्ज जो है वो लोहे कुरानी है। यकीन करें इनके तो मायने किसी को भी नहीं पता, मैं वरना क्या बताऊं आपको, लेकिन इसके मुतालिक ये बताता हूं कि ये अमल हम लोग जो चौथा वजीफा पढ़ रहे हैं अलिफ लाम मीम का, ये सिर्फ रब पे भरोसे के लिए, सिर्फ रब की पे भरोसे के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारा पूरा पूरा यकीन और भरोसा रब के ऊपर है, इसलिए अलिफ लाम मीम पढ़ा जाता है। इसके मायने नहीं पता होता, आपको पता है कि दुकानों पर भी लोग बरकत के लिए लगाते हैं, तो ये आखिरी वाला जो अमल है अलिफ लाम मीम का, इसको हम लोग बरकत के लिए पढ़ेंगे, सिर्फ 7 बार पढ़ेंगे, 7 टाइम्स पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह वालों, जब देखें दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है, जो आपने अगर चीनी चावल वगैरह कुछ रखे हैं तो उसको आप लोग एक काम करें, उसको आप लोग ऊपर अपनी छत पे या फिर कहीं कब्रिस्तान में कीड़े मकोड़ों को डाल दें ताकि वो लोग खा लें और आपको दुआ देंगे। तो अल्लाह वालों, दुआ अच्छे अंदाज में मांगेगा, ये बात ذہن में रखें। आपने वजीफा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, बड़ी मेहनत से पढ़ा है, बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी यकसुई के साथ पढ़ा है, लेकिन अगर आप लोग दुआ सही तरीके से नहीं मांगेंगे ना तो मजा नहीं आएगा। दुआ अपने अच्छे अंदाज में मांगनी है, बेहतरीन अंदाज में मांगनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन लाजमी आप पे रहम फरमाएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।